तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सीएसएस क्या होता है और उसका यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि सीएसएस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है, सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल स्टाइल शीट होता है। स्टाइल तो इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्टाइल शीट लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल हम वेब पेज को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। और इससे आप किसी भी वेब पेज में आप किसी भी फ़ॉन्ट का या मतलब जो भी उसमें फ़ॉन्ट टेक्स्ट वगैरह लिखे रहते हैं, आप उसमें टेक्स्ट को और उसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये होता है हमारा सीएसएस। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हम वाई वी आर यूज टू सीएसएस, कि हम सीएसएस का यूज क्यों करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों हम सीएसएस का यूज इसलिए करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट आप किसी कंपनी के एक एम्प्लॉय हैं और इस एम्प्लॉय के एचआर ने आपको एक काम दिया। एचआर ने बोला कि आपको किसी एक वेब पेज या मान लीजिए किसी भी एक वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट की थीम को चेंज करना है। मान लीजिए थीम को आपको चेंज करना है और उसमें जो भी हेडिंग्स वगैरह हैं, हेडिंग्स को भी इंक्लूड करके उसको चेंज करना है। उसका टेक्स्ट जो फ़ॉन्ट साइज है उसको बदलना है और उसकी जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसको भी बदल देना है। तो अगर आप उस वेबसाइट पे अगर एक एक पेज जाके करेंगे चेंज, एक एक पेज में जाएंगे, एक एक पेज का बैकग्राउंड चेंज करेंगे, एक एक हेडिंग में जाके, एक एक लाइन में जाके एक एक लाइन का चेंज करेंगे। आप अगर हेडिंग में जाके हेडिंग का कर रहे हैं और एक एक वेब पेज में जाके आप किसी भी वेबसाइट का थीम चेंज कर रहे हैं, तो आपको ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मान लीजिए अगर आप एक पेज में जाके एक ही बार चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी पेज में किसी भी वेबसाइट में मान लीजिए 100 पेज ही मान लीजिए 100 पेज की मान लीजिए एक वेबसाइट है। अब इसमें आप जाके एक मिनट में एक पेज करते हैं मान लीजिए, फिर भी आपको अगर 100 पेज का एक वेबसाइट है तो उसको पूरा करने में आपको 100 मिनट लग जाएगा, कम से कम 100 मिनट लग जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हम सीएसएस का यूज करते हैं, क्योंकि सीएसएस की सहायता से हम कई बार बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत आसानी से और कम समय में कर लेते हैं। मान लीजिए आपको ये काम करना है, ये टास्क पूरा करना है कि एचआर ने आपको बोला है कि एक वेबसाइट है, उसके मतलब उसमें जाके और उसमें जो भी हेडिंग्स वगैरह हैं मान लीजिए रेड कलर में है, आपको उसमें को ब्लू कलर में करना है या किसी दूसरे कलर में चेंज करना है और उसके फ़ॉन्ट स्टाइल को भी चेंज करना है। तो आप वहाँ पे एक एक पेज में ना जा कर के आप जो उसमें एक्सटर्नल सीएसएस या इंटरनल सीएसएस जो भी सीएसएस यूज है, तो उसमें जाके आप एक जगह से मान लीजिए अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप सीधे बॉडी टैग जहाँ पे भी होगा आपको दिखेगा बॉडी टैग, तो आप सीधे बॉडी टैग में जाके स्टाइल सीएसएस का यूज करके आपको जो भी बैकग्राउंड कलर देना होगा आप वहाँ पे जाके सीधे लिख देंगे बैकग्राउंड कलर और आप उस वहीं से अप्लाई कर देंगे, आपके पूरे वेब पेज में वो कलर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आप पूरी भी वेबसाइट का कलर 1 मिनट में चेंज कर सकते हैं, पूरी वेब पेज का। और रही बात हेडलाइन की, तो हेडिंग्स वगैरह की अगर चेंज करनी है कलर, तो आप किसी भी हर एक पेज का मतलब एक एक्सटर्नल अगर सीएसएस यूज किया जा रहा है तो हर एक पेज का या पूरी वेबसाइट का एक दूसरे पेज में सीएसएस होता है, केवल सीएसएस होता है। तो आप उस पेज में जाके एक जगह चेंज करेंगे और बाकी सारी जगहों का वो सीएसएस अप्लाई करके आप सभी जगहों पूरी वेबसाइट में आप जाके हेडिंग चेंज कर सकते हैं। तो इसके वजह से हम सीएसएस का यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सीएसएस क्या होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है।